नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी बरेली से है। भेजने वाली हैं गुंजन और कहती हैं कि जिस वक्त ये सब हमारे घर में उतारे के लिए लोग आते थे तो हमें दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था, और अपनी आंखों से भी कभी कभी हमने ये चीज़ें देखी हैं। जो आता है उतारे के लिए किस तरह से वो एक्टिविटी करता है देखा है। तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा। गुंजन अपने दादाजी के घर पर ही रहती थी। इनके मम्मा पापा और चाची चाचा ताऊ सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। जो इनके दादाजी हैं बृजभूषण, ये यहाँ पर एक तरह से कह सकता हूँ कि इतने प्रमुख पंडित जी थे कि अगर किसी के घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी महसूस हुई है तो सबसे पहला नाम इनका आता था कि उनको बुला लिया जाए, वो घर में पाठ करेंगे। और कई तरह के पाठ होते हैं। अगर आप गृह प्रवेश करते हो, गृह शांति की पूजा करते हो, काले जादू के लिए एक अपने किला बनवाते हो, तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विधि है। और ये जो बृजभूषण जी हैं, ये हर विधि में माहिर थे। ये सारी विद्या जानते थे। ये कह सकता हूँ संपन्न थे कि कोई भी कार्य है तो करने के लिए ये परफेक्ट है। और ये जो दादाजी हैं, ऐसा नहीं है कि अपने घर में अगर उतारा कर रहे हैं तो कहीं पर भी बैठ गए। एक जगह होती है जिसे सिद्ध करके रखा जाता है। उसी कमरे में उसी जगह बैठकर कह सकता हूँ कि इनकी एनर्जी या इनका ऊर्जा वो लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इनकी आंखें पलटना या किसी पर कोई समस्या है तो पहले उसे अपने ऊपर लेना, फिर उसकी मुक्ति के लिए सोचना, उससे पूछना चीज़ें कि उसे क्या क्या चाहिए, जो उसकी आखिरी इच्छा है वो पूरी करना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ये गुंजन को कभी ऐसा दादाजी को करते देख डर नहीं लगा। लेकिन एक बार की बात है, ये कहती हैं अप्रैल का महीना चल रहा था और हमारे घर में जैसे रोज़ का रहता है वैसा हिसाब किताब था। हमारे घर पर किसी ने गेट खटखटाया। तो हमारी एक दीदी रहती थी, वो गेट खोलने गई और आकर दादाजी के लिए कहती हैं कि कोई आपसे मिलने आया है। परिवार कहता है कि बहुत दूर से आया है, बहुत परेशान है। अब दादाजी उठकर जब जा रहे थे तो मैं उनके साथ ही थी, कुछ बात कर रही थी, मैं भी साथ साथ उनके चल दी। मैंने उस लड़के को देखा था। उस लड़के ने साड़ी पहन रखी थी, उस लड़के ने बिंदी लगा रखी थी, अपनी मांग भर रखी थी। और दादाजी को देखकर आराम से उसने प्रणाम करा, दादाजी के पैर छूकर उसने जो बात बोली मुझे आज भी याद है। उसने साफ साफ कहा, बृजभूषण मेरे और संदीप के बीच में मत आ। ये पहली बार आए थे हमारे घर। मेरे दादाजी का नाम हो सकता है कि इन्हें कहीं से पता चल गया हो, इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करा। लेकिन दादाजी उसे देखते के साथ ही समझ गए कि इस पर कितनी चीज़ें हैं और ये कब से परेशान है। दादाजी ने दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर लेकर आओ। अंदर आकर जब बैठे तो दादाजी लगातार बस उसे देख रहे थे। किसी भी तरह से उन्होंने पूजा पाठ वगैरह शुरू नहीं किया था। मैं पर्दे से पीछे खड़े छुपकर देख रही थी। उसे नहीं पता मेरा नाम। दादाजी का तो 10 लोगों से पता चल गया होगा, मेरे बारे में किसको क्या पता। मैं तो एक घर में साधारण सी लड़की थी। मैंने कोई ऐसी पूजा पाठ करके भक्ति करके अपना नाम थोड़ा ना बना रखा था। उस आदमी ने हल्की सी टेढ़ी नज़र से मुझे देखने के बाद दादाजी को देखकर बोलता है कि तेरी गुंजन बड़ी प्यारी है। दादाजी को ये नहीं पता था कि मैं कॉर्नर से छुपकर देख रही हूँ। दादाजी ने फिर मुझे देखा और गुस्से में आंखें बड़ी करके इशारा करा कि अंदर जाओ। पहली बार ऐसा हुआ है कि दादाजी ने मुझे ये बोला है कि आप यहाँ सामने से हट जाओ। मैं अंदर आई, मम्मी पापा से कहती हूँ कि आज दादाजी ने पहली बार मुझे गुस्सा होकर कमरे से भेज दिया। घर में सभी लोग उस वक्त खाना खा रहे थे। पापा ने कहा कि बेटा पहले खाना ख़त्म करो, उसके बाद जाना। दादाजी गुस्सा नहीं है, बस जब कोई ऐसे पूजा पाठ के लिए आता है तो आपको वहाँ बैठना नहीं चाहिए। अब सब लोग एकदम चुप हो गए क्योंकि एक अजीब डरावनी सी हंसी सुनाई दी। ये 2 लोग हंस रहे थे, एक आदमी है एक औरत है, 2 जने लगातार। दादाजी ने एक तेजी से उसे शांत करने के लिए बोला कुछ। वो एकदम चुप होते हैं। हम घर में सभी लोग ज़मीन पर बैठकर रसोई के बाहर खाना खा रहे थे। पहले तो हमारा बात करने की एक दूसरे को आवाज़ आ रही थी,
लेकिन अब एकदम सन्नाटा था। ये हंसी किसी भयानक चीख से कम नहीं थी। हमारे मन में डर बैठ गया। मैं काफी घबरा गई। उस वक्त मैं 9 साल की थी। मैं डर कर अपने पापा के पास आई। पापा ने मुझे सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा डरते नहीं है, दादाजी बैठे हैं ना बाहर और दुर्गा माता साथ रहती तो परेशान नहीं होते, डरते नहीं। मैं रोने लगी। मम्मा ने एकदम मुझे अपने गले लगाया और कहा कि देख परेशान नहीं होते, तेरी बड़ी बहन भी यहाँ बैठी है, बड़ा भाई भी बैठा है, डर रहा है कोई नहीं ना, तो बेटा तू भी मत डर, मैं घर में सभी से छोटी हूँ। मुझे ये नहीं पता कि दादाजी ने उसे ऐसा कैसे डांटा, क्या करा जो वो एकदम से शांत हो गया। अब मुझे कुछ अजीब अजीब चीज़ें सुनाई देने लगी और ये सब लोगों को सुनाई दे रही थी। और आज पहली बार ऐसा हुआ है जो पापा ने दादाजी से कहा कि पिताजी ये कल मंदिर में कर लेते ज़्यादा सही रहता। और ये क्यों बोला मेरे पिताजी ने? इनके मतलब पापा ने अपने पापा से ऐसा क्यों कहा? वो जो आदमी आया है, लड़का संदीप, जो कि 18-19 साल का होगा, उसके मम्मी पापा बताते हैं कि पिछले 1.5-2 हफ्तों से ये जब भी घर में होता है महिलाओं के कपड़े पहनता है, महिलाओं की तरह श्रृंगार करता है। रात में 12-12:15 बजे अगर उठकर देखो तो ये आईने के सामने तैयार हो रहा होता है। घर में बस इधर उधर चलता है, घूमता है, जो हमें दिख नहीं रहा उससे बातें करता है। बहुत सारी और भी अजीब अजीब एक्टिविटी हुई हैं। हमने किसी को दिखाया था, उन्होंने बताया कि उतारा हो गया है, झाड़ा लग गया और सब कुछ ठीक हो गया। बट जिस वक्त हमने इसको ठीक कराने के लिए किसी के पास लेकर गए थे उसके बाद से ये और ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटी कर रहा, और पिछले 3 दिन से ये सिर्फ महिला के कपड़े ही पहन रहा है। मेरे दादाजी ने कहा कि देखिए ये जो कभी कभी उम्र में बदलाव हो रहा होता है, जैसे हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे कभी कभी ऐसा कर देते हैं, लेकिन ये वो केस नहीं है। इस पर रियलिटी में प्रेत समस्या है। आपने जिसको दिखाया था उसने जो उतारा करा, क्या आपको कुछ रखने बांधने के लिए भी चीज़ दी थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं दिया था, बस ये कहा था कि आपको एक दिन में 4 बार यहाँ पर हमारे पास आना है। घर के पास ही थे तो हम चले गए थे। तो बृजभूषण जी ने कहा कि एक दिन में 4 बार उतारा कर दिया, आज तक हमने तो ऐसा देखा नहीं। खैर, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपकी मदद करूंगा। आप रहते कहाँ हो, यहाँ कहाँ पर रुकोगे? अब ये लोग ना 5-6 लोग आए थे। इन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ किसी के आसपास कोई होटल वगैरह देख लेंगे, कोई धर्मशाला मिल जाएगी। उन्होंने कहा आप अब इतनी रात को कहाँ जाओगे, हमारे रुक जाओ, कोई परेशानी नहीं है। हमारा 3 मंजिल मकान बना हुआ था। सबसे ऊपर वाली मंजिल पे इस तरह से लोग जो आते हैं कभी कभी रुक जाया करते थे, और दादाजी बोल देते थे कि भाई अगर ट्रेन तुम्हारी 2 दिन बाद की है, कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं हो रही तो रुक जाओ, और इसका कोई ₹1-2 नहीं लेते थे। इन सभी को, ये नाम संदीप मैं कभी भूलूंगी नहीं, संदीप और उसकी पूरी फैमिली को दादाजी ने सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर था हमारा, उसमें भेज दिया। हमारे यहाँ जो एक भैया भी रहते थे, काम करते थे, उनसे बोल दिया कि आप इनके खाने की व्यवस्था कर दो, और संदीप पर झाड़ा कल लगेगा, आज नहीं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि दादाजी ने किसी के साथ ये बोला हो कि आज जो आप आए हो, आज उतारा होगा ही नहीं, क्योंकि उस पर जो शक्ति खेल रही थी उसने दादाजी का तो मान सम्मान किया था, लेकिन उनकी विद्या से वो कुछ नाराज़ और गुस्सा थी कि ठीक है, तू जानता है, तूने बहुत से प्रेतों को मुक्ति दी है, लेकिन बृजभूषण मेरे और संदीप के बीच में मत आ। अगले दिन दादाजी को ये पता करना था कि मेरे ये जो बोल रही है, क्या ये कोई ऐसी औरत है जिसकी एक अधूरी इच्छा थी, या जो संदीप से प्यार करती है और वो गुजर गई, या संदीप ने किसी के साथ ऐसा कुछ गलत किया है और उसने प्राण छोड़ दिए जो वो संदीप से बदला ले रही है। कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए दादाजी को 3 घंटे की एक पूजा होती है जिसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम बनाया जाता है कि हमें पता नहीं कि हम कौन से प्रेत के सामने आने वाले हैं, तो अपनी विद्या को एक तरह से हम कहते हैं ना, पेपर से पहले रिवीजन कर लो। तो मेरे दादाजी ने मुझे ऐसा ही बताया था कि बेटा कल मेरा एक बड़ा पेपर है, तो मैं आज रिवीजन कर रहा हूँ और ये ज़रूरी है। दादाजी जब पूजा करते थे किसी को भी उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक से मैं 2 बार उस कमरे को खोलकर देख चुकी हूँ। उनके पास कोई बैठा होता था, कमरे दोनों तरफ से बंद होते थे,
खिड़की से कोई एकदम निकलकर भाग नहीं जाएगा। और दादाजी ने कहा कि जिसे तूने देखा बेटा वो शक्ति है, मेरी मदद करती है। मेरे पास ईश्वर की ताकत तो है ही जो मेरी मदद करती है माता रानी, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ ऐसे सख्त और परेशान करने वाले जिन्न होते हैं जिनके लिए ये काफ़ी है। जिसे तूने देखा था वो एकदम मुझे देखकर छुप जाता है। दादाजी ने कहा कि उसने वादा किया है कि तेरी तरफ नज़र कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो फिर अपने ऊपर कभी कंट्रोल नहीं कर पाता है। किसको इंसान को वो परेशान करने वाला है उसे मतलब नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए अच्छा है, बाकी पूरे घर के लिए हो सकता है वो एक भयानक प्रेत बन जाए। मुझे 2 बार गलती से मैं आई थी, लेकिन फिर बाद में डांट पड़ गया और ये कह दिया कि आज के बाद कभी भी उस कमरे में पैर नहीं रखना है जिस कमरे में दादाजी ये उतारा कर रहे हों या अपनी पूजा कर रहे हो। दादाजी अपनी पूजा पे बैठ चुके थे, मुझे समझाकर कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ बेटा, और मैं अपने कमरे में बड़ी दीदी भैया के पास आकर लेट गई। कुछ देर तक उनसे बातें कर रही थी, तभी दादाजी की रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। अब घर में चाची, चाचा, ताया जी, पापा, मम्मा, ये सभी लोग रसोई के बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर आपस में कुछ बातें करने लग गए। मैं अपने बेड से बस हल्का सा उठकर देख रही थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दादाजी किसी का उतारा करने वाले हैं और अपनी पाठ करते समय, पूजा जो करते हैं वो उससे पहले, उसमें वो रो रहे हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है घर में कि दरवाज़ा नॉक करके पूछा जाए कि आप ठीक हो या नहीं हो। उनके बहुत तेज तेज रोने की, सिसक के आवाज़ आने लग गई। तभी मुझे पापा ने देखा और बेटा तू सो जा ना, क्यों जाग रही है? पापा मैं दादाजी के पास जाऊं, पूछूं उनसे क्या हुआ? अब सबने कहा कि देखो मैं सबसे छोटी हूँ, लाडली हूँ, और दादाजी हमेशा मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे और सुबह चाय भी मैं ही लेकर जाती थी दादाजी और दादी जी को देने। जो अम्मा जी हैं वो शुरू से ही, मतलब जो इनकी दादी मैया है, वो शुरू से ये उतारे के सख्त खिलाफ थी कि अगर आपने कोई विद्या करी है तो ठीक है आप किसी की मदद करते हैं, लेकिन ये घर में नहीं करना चाहिए, क्या पता कोई शक्ति हावी पड़ जाए। तो वो थोड़ा सा रूठ जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, और अगर ये पाठ पे बैठते हैं तो वो अपने कमरे में चली जाती थी और बात नहीं करती थी। मतलब उन्हें ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं थी कि आप ये सब घर में करो। मुझे बुलाया पापा ने और पापा ने कहा कि जा दादाजी से एक बार पूछ, सब ठीक है, आप कोई चीज़ चाहिए, आप रो क्यों रहे हो? एक बार दादाजी को बेटा, वो गई। दरवाज़ा वो अंदर से बाहर से कभी बंद नहीं करते थे, खुला ही रहता था, मतलब चटकनी नहीं लगाते थे, वैसे ही दरवाज़ा हल्का सा बंद रहता था। इसने जब दरवाज़ा खोला तो दादाजी की आंखें पलटी हुई थी। दादाजी बिल्कुल नहीं रो रहे थे, लेकिन मैं कमरे में आई हूँ, दादाजी बिल्कुल चुप बैठे हैं और दादाजी के रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने पलटकर मम्मी पापा को देखा और कहा कि नहीं दादाजी नहीं रो रहे, आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं पहली बार ऐसा कुछ होता देख रही थी। दादाजी के पीठ पे पीछे मतलब कोई मुझे झांक रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा फिर से वो झुक गया। दादाजी की आंखें नॉर्मल हुई। मैंने अपनी मतलब ऐसा नहीं कोई मैं सपना देख रही हूँ या कोई पिक्चर देख रही हूँ, रियलिटी में ये देखा है मैंने, दादाजी की आंखें पलटी हुई थी। जितना हाथ हमारा मुड़ सकता है उससे ज़्यादा हाथ मुड़ा हुआ उन्होंने घुटनों पर रखा हुआ था। एकदम से वो नॉर्मल होते हैं, जैसे कि न जाने इस पृथ्वी पर वापस आए, उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा था। दादाजी ने मुझे देखा, एकदम से मुस्कुराते हुए मेरे को बोलते हैं कि जय भवानी। मैंने उन्हें देखा, फिर सब मैं घर वालों को देखा, मैंने भी बोल दिया जय भवानी। दादाजी उठते हैं और कहते हैं कि बेटा एक काम करो, थोड़ा पानी पिलवाओ। घर के सभी लोग एकदम से इकट्ठे होने शुरू हो गए और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपनी पूजा पूरी कंप्लीट नहीं करी और उठकर आ गए। पानी वगैरह पीते हैं। दूसरे कमरे में सभी के साथ बैठे थे। मेरे पापा ने पूछा, मतलब गुंजन बोल रही है कि मेरे पापा ने पूछा अपने पिताजी से कि क्या हुआ था। तो ये कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शक्ति ने मुझे बांधा था। ये तो इसने दरवाज़ा खोल दिया और एकदम से वो कनेक्शन कह सकते हैं कि टूट गया। माँ भवानी का आशीर्वाद है इस पर, गुंजन पर, क्योंकि जिसने मुझे रोका था वो इसे देखकर वापस भागा है। आप यकीन मानना, कभी हमारी इस गुंजन पे कोई टोटका नहीं पड़ पाएगा। और ध्यान रखना, मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें ये बात याद रहेगी, किसी से भी आपको कभी भी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
साक्षात देवी का रूप है और इसने कमाल कर दिया आज। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जिंदा वहां से निकलूंगा। तो ये पिताजी जो भी हो रहा है, वो नया परिवार जो आया है वही है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ वही है, और हम उनकी मदद के लिए आगे बढ़े थे। ये लोग उल्टा टोटका पढ़ने आए हैं? हाँ, वो लड़का जो है उस पर परेशानी तो है, संदीप नाम है ना उसका, लेकिन उसके साथ जो 5-6 लोग हैं, ये कोई भी इसके घर का सदस्य नहीं है, ये सब तांत्रिक है। अब ये सुनकर हमें बहुत अजीब लगा। रात का 1 बज रहा था। पापा ने कहा कि ऐसा है फिर हम ये सब कुछ अपने घर में नहीं होने देंगे ना, उन्हें अभी बाहर करते हैं। यहाँ गुंजन के दादाजी ने एक बड़ी अजीब बात कही। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब जा चुके होंगे और कल फिर आएंगे। नहीं, वो तो ऊपर गए हैं ना फ्लोर पर सोने, खाना वगैरह भी पहुंचाया था। आप एक काम करो बेटा, देख कर आओ। अब पापा, चाचा, 2 ताऊजी थे, फटाफट से सीढ़ियों से भागते हुए पहुंचे ऊपर। अब ऊपर जाकर पापा ने 3-4 बार दरवाजा खटखटा दिया था, तो ताऊजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें ऐसा लगता है कि आप अंदर ही हैं और आप दरवाजा खोल नहीं रहे, आपसे जरूरी बात करनी है आपके हित के लिए, तो प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, अदरवाइज हम इसे तोड़ भी सकते हैं। कोई आवाज नहीं, बिल्कुल साइलेंट। एकदम से प्लेट कटोरी इधर उधर होने की आवाज आई, जैसे कि कोई खाना खाकर अपने बर्तन रख रहा हो। कुछ देर तक तो हमारे घर के सभी लोग, पापा, चाचा, ताऊजी, सब शांत रहे, लेकिन फिर ताऊजी ने ये दरवाज़ा मतलब प्रेशर से खोला, तो वो जो अंदर चटकनी थी, कुंडी थी, वो टूट गई। जितनी तेज़ी से ये लोग ऊपर गए थे भागते हुए उन लोगों को घर से बाहर करने के लिए, उतनी तेज़ी से चारों, पापा, चाचा और दोनों ताऊजी वापस भागते हुए आए, घबराए हुए। और जैसे ही दादाजी के सामने आया, दादाजी ने कहा बस अब शांत हो जाओ, पहले थोड़ा लंबी सांस लो, क्या हुआ, वो लोग ऊपर हैं या नहीं? तो पापा ने कहा कि वो 5 तो मर गए हैं। हाँ, उन सब ने गले में फंदा लगा रखा है। दादाजी ने कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, मतलब ही नहीं उठता, दोबारा जाओ। अरे नहीं, एक काम करते हैं, मैं अपने दोस्त, वो जो इंस्पेक्टर है, उसे फ़ोन करता हूँ, और ये क्या हुआ हमारे घर में। दादाजी ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर जाओ तो सही वापस। मतलब हम जो देख कर आए, हम चारों ने देखा। भाई तुम बताओ ना भैया। अब सबने यही बोला। मैं वहीं पर खड़ी थी, मैं घर में जैसे सबसे छोटी थी ना, तो हम बच्चों को कह रहे थे कि आप सब बच्चों दूसरे कमरे में चले जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। लेकिन मैंने ये सुना था। मैं अपने रूम में आ गई, लेकिन हल्का सा दरवाजा खोलकर सब देख रही थी, क्या बात हो रही है, सब सुन रही थी। बहुत चतुर चालाक थी मैं। दादाजी ने कहा दोबारा से जाओ, जो तुमने देखा है वो उसने दिखाया है, ठीक है, आप सब पर वो अपना खेल कर रहा है। एक काम करो, रुको। इन सभी के हाथ में दादाजी ने कपूर दिया। कपूर होता है ना घर में, आप जोत बत्ती करते हो तो पता ही होगा। और कहा कि कपूर हाथ में रखना, तब दरवाजा खोलना और जाओ, कुछ नहीं होगा। अब चारों जने गए। ऊपर जो 5 लोग थे वो खाना खा रहे थे। अरे आइए आइए। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। अभी बेटा ठीक है आपका? संदीप ने उन्हें देखा। हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। खाना खाइए। इतना देर से खाना खा रहे हैं? हमने तो कभी भिजवा दिया था। हाँ, ये थोड़ा परेशान हो रहा था तो हमने खाना सब साइड कर दिया था। तो अब खाली पेट तो नींद भी नहीं आएगी ना। आपका धन्यवाद, खाना बहुत अच्छा बना है। जी जी, आप खाइए। कोई चीज़ चाहिए तो बताइए, हम भिजवाते हैं। नहीं नहीं। तो इसी भीड़ में से किसी ने, मतलब जो लोग आए हुए थे 5-6 जने, इनमें से एक ने कहा कि वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भैया मुझे ना दूध पी के ही नींद आती है। क्या दूध मिल जाएगा 1 गिलास? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए, मैं अभी भिजवा देता हूँ। जी। अब यहाँ से पापा चाचा लोग वापस आ रहे थे, तभी वो भैया जो हमारे घर में रहते हैं, काम करते हैं, और एक दीदी भी काम करती थी। दीदी चली जाती थी, लेकिन भैया रात में यहाँ रुकते थे। भैया आते हैं तो पापा ने कहा कि एक काम कर बेटा, 1 गिलास दूध लाकर। और किसी को चाहिए क्या? सबने मना कर दिया, नहीं नहीं, ये इसे ही आदत है, 1 गिलास गर्म दूध लाकर इन्हें देती हो। ठीक है भैया जी। और कुछ आप सबको और कुछ चाहिए? खाना, रोटी, पूड़ी कुछ चाहिए हो तो बताइए, मैं अभी रसोई तैयार कर दूंगा। नहीं नहीं बस धन्यवाद, काफ़ी दिया आपने, इतना पेट भर गया अब तो। अब ये नीचे आया, दूध का गिलास लेकर ऊपर गया। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला।
2-3 बार दरवाज़ा खटखटाता रहा, आवाज़ देता रहा, लेकिन उन्होंने खोला नहीं। अब ये 2-3 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ ही रहा था, तभी वही आदमी जिसने दूध मांगा था उसने कहा, हाँ भैया वो दूध लाए हो गया। हाँ, मैं तो बहुत देर से खटखटा रहा था। अच्छा अच्छा, वो हमारी आंख लग गई थी ना, उसकी वजह से। ये हमारे घर में जो काम करते हैं भैया गिलास दे रहे थे, तभी देखते क्या है कि हल्के से दरवाज़ा खोले में वो जो लड़का आया हुआ है ना, संदीप, जिस पर कोई प्रेत बाधा है, वो कमरे में गोल गोल हाथ एकदम सीधे करके घूम रहा है और उसने वो महिला वाले कपड़े पहन रखे हैं, मतलब साड़ी वगैरह पहन रखी है, और सब लोग बस उसे देख रहे हैं और घबरा रहे हैं। जाइए जाइए, सब ठीक है। ये दूध का गिलास जो मंगाया गया था, ये अपने लिए इसने मंगाया ही नहीं था और ये दादाजी को पता थी। नीचे आकर अब सबकी आंखों में से नींद तो उड़ चुकी थी कि हमारे घर में जो हो रहा है ये बड़ा भयानक है, और दादाजी ने बताया कि इनमें से कोई भी किसी का भी रिश्तेदार नहीं है। अपने आप को माता पिता भाई बंधु बता रहे हैं, ये कोई भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक हैं। बस बेटा आप सभी लोग कल के लिए थोड़े से सतर्क रहना, मैं अपने किसी मित्र को बुला रहा हूँ। इन्होंने रात में ही दादाजी ने 3-1 बजे मेरे चाचा और पापा को अपने एक दोस्त के भेजा और फिर उनसे बोल दिया कि सुबह तक सबके पास संदेशा पहुंच जाना चाहिए और 10 बजे तक आप 5 लोग मेरे घर पर आओगे। सुबह जो हुआ नितिन भैया, मतलब इन्होंने जो बताया, पहली बार दादाजी ने हम सभी को कमरे में बिठाया है। मतलब कह सकते हैं कि हम जितने भी लोग थे घर में दादाजी के पीछे बैठे हुए थे और दादाजी के जो फ्रेंड हैं उनके साथ 5 लोग ऐसे बैठे थे और इन सबको अब बुलाया। ये जो लोग आए हुए हैं सामने बैठते हैं और अपनी आंखों से देखा ये कोई, मतलब ऐसा नहीं कि सपने में देख लिया। ये सब लोग आकर सामने बैठ गए, दादाजी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बृजभूषण जी अब बताइए क्या करना है, आपने कहा था कि आज करोगे। दादाजी ने कहा कि आप में से कौन ऐसा है जिसे मैं जिंदा अच्छा नहीं लग रहा। अब सब लोग एक दूसरे को देखने लगे कि मतलब आप ये कैसी बात पूछ रहे हो। नहीं, कल भी आपने प्राण लेने की कोशिश करी थी, मुझे आप दिख चुके हो कि कौन हो। मैं इतने लोगों की मदद कर चुका हूं, माँ भवानी का मेरे पे आशीर्वाद भी है, तो आपको कौन सी ऐसी मेरी बात से परेशानी हुई कि 5 को एक दूसरे का रिश्तेदार बताकर बैठना पड़ रहा है। ये एकदम संदीप हंसने लग गया। हंसते हंसते क्या बोलता है कि बृजभूषण मैंने पहले ही कहा था कि तू मेरे और संदीप के बीच में मत आ, अब आया है तो परेशानी भुगत। तो दादाजी ने कहा कि मेरा पूरा परिवार तुम्हारे सामने बैठा है, अब तुम में से जो इन पर खेल करना चाहता हो मेरे सामने मेरे रहते खेल करके दिखा। अब हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे हो। वो जो 5 लोग हैं, मतलब पहली बार ऐसा देख रही थी मैं, ये जो 5 लोग सामने बैठे थे ना, इन्होंने हमारे घर से धीरे धीरे सभी को किसी काम पर भेजना शुरू कर दिया। मैं रह गई थी, दादाजी रह गए थे और दादाजी के 5 दोस्त रह गए थे। और भेजा कैसे? पापा को बताया कि वो फैक्ट्री के गेट पर किसी की गाड़ी लड़ गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा कांच वगैरह मशीन पे भी आ गया है और कपड़ों का काम है। दूसरे को बता दिया कि भैया तुम्हारे खेत का पानी किसी ने काट लिया है, तो वहाँ पर वाद विवाद हो रहा है, तो दोनों ताऊजी उधर चले गए। चाचा को किसी ने कुछ बता दिया कि ऐसे तुम्हारे किसी मित्र के साथ दुर्घटना हो गई है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। और आधे घंटे में यहाँ कमरे में वो 5 लोग, दादाजी और उनके 5 दोस्त और मैं। दादाजी को वो देखते हुए बोलता है कि तेरी भीड़ तो कम कर दी हमने, संदीप जो था, तेरी भीड़ तो हमने कम कर दी, अब इनमें से कितने लोग वापस आएंगे ये तू भी देख ले और हम भी देख लें। जब बात परिवार की आती है ना, तो कोई भी भगत हो, तांत्रिक हो, मौलवी हो, कभी कभी वो इंसानी जो नेचर होता है ना उसमें आ जाता है। होते तो ये लोग भी इंसान ही हैं, लेकिन थोड़ा सा मोह माया या अच्छा बुरा इससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। जो रियलिटी में भगत है, रियलिटी में मौलवी है, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, सिर्फ मदद करने के लिए जो आगे बढ़ रहा है, उसे ज़्यादा सच बुरा झूठ अच्छा ये सब कुछ नहीं समझ आता। लेकिन दादाजी को आज पहली बार हमने क्रोध करते हुए देखा। जो इनके 5 मित्र आए थे, इन सभी ने एक पाठ पढ़ना शुरू करा। मुझे नहीं पता भैया कि वो कौन सा पाठ कर रहे थे, और इन सभी ने एक कलावे की पोटली ली और अपने हाथ में बांधा, फिर दूसरे को दे दिया, फिर दूसरे ने बांधा, ऐसे करते करते मेरे दादाजी तक पहुंचा। दादाजी ने इस तरह से हाथ कर दिया कि नहीं अभी नहीं बांध रहा, पहले एक बार सवाल जवाब हो जाए, मेरे को पता तो पड़े कि इन्हें मेरे घर के किस सदस्य से या मुझसे ऐसी कौन सी परेशानी है, चीज तो सामने आए। तो एक पंडित थे जो
मतलब दादाजी के मित्र हैं और वो दादाजी जैसे ही दिखते थे। हम उन्हें जुड़वा भी बोलते थे कभी कभी, और वो बहुत ज़्यादा जानते थे। 1 मिनट, ये पंडित भी थे और तंत्र क्रिया भी जानते थे। उन्होंने वो शक्ति अपने ऊपर बुला ली। दादाजी की तरफ चेहरा करके कहते हैं, देख मेरा नाम संदीप है और मैंने अभी जिसको स्थान दे रखा है इसका नाम अनीता है। अनीता रेल से गई थी। गुजरने के बाद इसके घर वालों ने क्रिया नहीं करी, क्योंकि इसके शरीर को इकट्ठा करके सही से क्रिया हो नहीं सकती थी। और मैं वहां खड़ा था, वहीं से अनीता को मैंने स्थान दिया है। अनीता के साथ ही जाऊंगा और अभी मेरे पास वक्त है, तू बीच में गलत आ गया। अब तेरे आने की वजह से अनीता को जो गुस्सा आया है, अब ये गुंजन पे उतरेगा। तू एक काम कर, गुंजन की डोर इस पे बांध दे। मतलब वो जो इनके पंडित जी दोस्त हैं वो बोल रहे हैं और गुंजन सुन रही है सब कुछ, कि गुंजन की डोर संदीप के हाथ पे बांध दे। बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। दादाजी ने जब उन्हें देखा ये सारी बातें सुनते हुए, उन्होंने भी वो कलावा अपने हाथों पर बांधा। बांधने के बाद ये जो घेरा बना, अब इसे भेद पाना इन 5 तांत्रिक के बस की बात नहीं थी। 5 मिनट में सारा सीन पलट गया। वो लोग हाथ जोड़ रहे थे, रो रहे हैं। एक महिला थी उनमें से जिसने दादाजी से मतलब पहले रिक्वेस्ट करी और ये कहा कि अगर तू ये नहीं करता तो देख मैं क्या करती हूं। हमारे सामने ही उस औरत ने अपने हाथ की 4 उंगलियां काट दी। ना जाने कैसे क्या हुआ, और जैसे ही मैं चिल्लाई, दादाजी ने मुझे देखा कि नहीं बेटा कुछ भी नहीं हुआ है, ये ठीक है, जो तूने देखा है मुझे नहीं पता कि क्या देखा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ जिससे तू डर जाए, बस तू बैठी रहे यहां। अब मैं कैसे बताऊं कि दादाजी मैंने रियलिटी में उस औरत को 4 उंगलियां काटते देखा है। उसका हाथ, मतलब ये क्या हो क्या रहा हमारे घर में। सामने जो हवन कुंड रखा हुआ था उसके पास ही एक पानी का लोटा भी रखा था, जल रखा था, क्योंकि जल अग्नि साथ ही रखनी पड़ती है जब आप कोई विधि ऐसी पढ़ते हो करते हो तो। और जो देवी के भगत हैं वो तो उतारा इसी की तरीके से करते हैं। वो जो औरत सामने बैठी थी जिसकी उंगलियां मैंने कटी देखी थी, उसने लोटे को उठाया है और वो सारा जल इसमें हवन में डाल दिया। सारी जितनी भी अग्नि प्रज्वलित थी सब ठंडी हो गई। ठीक है, सब कुछ एकदम बंद हो गया। जो मंत्र उच्चारण हो रहे थे वो भी बंद हो गया और सिर्फ एक अजीब सी हंसी सुनाई देनी शुरू हो गई घर में, और ये घर के अंदर से आ रही है। यानी इस कमरे से जिसे दादाजी और उनके दोस्तों ने बांधा था, वो इस कमरे से शायद अंदर वाले कमरे तक पहुंच गई है। और अगर ऐसा होता है तो फिर उस शक्ति को थोड़ा सा पकड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन जब 5 पंडित 6 पंडित एक साथ बैठे हों, एक साथ मंत्र उच्चारण कर रहे हों, तो बड़े से बड़े प्रेत को बाल से पकड़ के खींचते हुए लाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मैं दादाजी के ठीक पीछे बैठी थी और एक औरत है जिसका सिर खिंचता हुआ आया और इस हवन कुंड में गिरा है, और ये दोबारा से अग्नि प्रज्वलित हो गई। और सब जितने भी पंडित जी थे, मतलब दादाजी के साथ, एकदम से उन्होंने अब गायत्री मंत्र शुरू करा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि सिर्फ सिर आया था खिंचता हुआ, और एक औरत का सिर था, आंखें खुली हुई थी, पलकें झपक रही थी, उसका चेहरा क्लियर मुझे दिखा था। और हमारा जो मतलब घर में भीतर जाने वाला जो दरवाजा था ना, उस दरवाजे से एकदम से एक वाइट सा बहुत बड़ा, कह सकती हूँ कि बहुत सारा धुआं आया, और जो संदीप लड़का आया था ना, उसके पास से होता हुआ हमारे घर से बाहर निकला। अब हमारे दादाजी और उनके मित्र वगैरह सब पाठ तो कर रहे थे। ये लोग धीरे धीरे खड़े हुए और इन्होंने माथा लगाया सामने और जाने लग गए। मैंने दादाजी को देखा तो दादाजी ने कहा कि बेटा तुझे कहीं नहीं जाना, बस बैठी रहे, इन्हें जाने दे। उनका उतारा हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि वो उल्टा तांत्रिक क्रिया दादाजी पे और परिवार पर करने आए थे। हमारे घर के जितने भी लोग गए थे, पापा, चाचा, ताऊ जी, मामा, बुआ, सब वापस आने शुरू हो गए। जब घर में सब कुछ नॉर्मल हुआ, फिर मुझे बताया कि बेटा अब तू 121 बार गायत्री मंत्र करेगी यहां पर सबके सामने बैठकर। मैंने किया, लेकिन जैसा दादाजी बताते हैं वैसे ही किया मैंने, कि आपको
सिर्फ मन में करना है, तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर जो बहुत से लोग करते हैं वो नहीं करना। किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने भीतर अपने मन के लिए करना है। मैंने वैसे ही किया और आज भी मैं वैसे ही करती हूँ। इनका कहना है कि उसके बाद दादाजी ने 1 महीने तक के लिए इस कमरे को दोनों तरफ से बंद करवा दिया था। रसोई से एक अलग से दरवाज़ा बनाना पड़ा था, ठीक है, रसोई में मतलब तोड़वा कर बाहर जाने के लिए एक अलग से रास्ता बनवाना पड़ा था। ये कमरा 1 महीने के लिए बिल्कुल से बंद। और हम सब ऐसे बच्चे लोग जाकर कान लगाकर सुनते थे। वो जो 5 लोग आए थे ना, उनकी आवाज़ें आती हैं। मैंने दादाजी को बताया, हम सब ने बताया, जितने भी हम बच्चे थे घर के। तो दादाजी ने कहा कि हाँ बेटा, जब तक उसको यहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगी अभी वो बंधा बैठा है। हम सबको मना था, लेकिन हम बच्चों ने एक चीज़ और देखी है कि वो जो दरवाजे के नीचे थोड़ा सा जगह होता है ना, जब बाहर धूप हो रही है, दोपहर हो रही है, तो इस वाले कमरे में, दादाजी वाले कमरे में एक बड़ी सी विंडो थी जिससे धूप अच्छे से आती थी। तो हमें इधर परछाइयाँ दिखती थी, अंदर लोग बैठे हैं। और दादाजी को बताते थे और वो कहते थे कि आपको दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन ये आवाज़ आनी बंद हो जाए उस दिन दरवाज़ा खोलेंगे। और इसमें 1 महीना लगा। तो आज की कहानी में इतना ही, जैसी इन्होंने बताई वैसी मैंने सुना दी। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।